हेलो जी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ नानी दादी के समय की रेसिपी, जिसे हम बोलते हैं गोंद के लड्डू, तेखुर के लड्डू या फिर सठौरा। जो यूपी के हैं वो तो यूपी और बिहार के वो तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये क्या होता है और कितना टेस्टी और कितना हेल्दी होता है। और इतने सारे ये लड्डू हमने बनाए थे ना कि बच्चे खुशी से एकदम झूम पड़े कि वाह माँ, आज तो आपने कितने सारे लड्डू बनाए हैं। और ये लड्डू जितने सुंदर दिख रहे हैं ना, खाने में भी उतने ही टेस्टी थे, क्योंकि इनमें इतनी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। जो सारी चीज़ें स्वास्थ्यवर्धक है हमारे लिए, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो नुकसान करता है। और इसे बच्चे बड़े आप किसी को भी खिला सकते हैं। खासकर ये लड्डू हमारे यहाँ जब किसी को बच्चा होता है तो उनको खिलाया जाता है। ये जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और सर्दियों में ये लड्डू अगर एक आप खा लें तो आपके जोड़ों में दर्द तो होना ही नहीं है। और काफ़ी फ़ायदेमंद है ये। इसमें हमने अलसी डाला है। अलसी हमारे यहाँ इसको तीसी बोलते हैं, आपके यहाँ जो भी बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ इसको तीसी बोलते हैं, लेकिन मेनली इसको अलसी कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो अलसी लिया है। इसको बिल्कुल धीमी आंच पे हम भून लेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनते रहेंगे कंटिन्यूसली। इसको हम जितने अच्छे से भूनेंगे ना, लड्डू हमारे उतने अच्छे बनेंगे। इसमें जब हम तब तक इसको भूनते हैं जब तक कि सौंधी से खुशबू ना आने लग जाए। और ये सौंधी सौंधी खुशबू जब आने लग जाती है तो हमें लग जाता है कि हाँ, हमारी अलसी अच्छे से भून चुकी है। और इसका कलर भी चेंज हो जाता है, इसीलिए इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। और गैस के फ्लेम को हाई नहीं करना है। गैस ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये कहीं भी बिल्कुल आसानी से मार्केट में उपलब्ध है। और गांव में तो ये बहुत ही अच्छे से मिल जाता है क्योंकि इनकी खेती होती है। और ये इनकी अलसी से हम बहुत सारी आइटम बना सकते हैं, जैसे अलसी के लड्डू, अलसी की पूड़ी, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और इस अलसी का तेल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है और दर्द में ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये देखिए, हमने सारी अलसी को थोड़ा थोड़ा करके भून लिया है। और अब मैंने कढ़ाई में डाला है 2 चम्मच तेल, और जिसमें 1 कप बादाम डाला है। इन ड्राई फ्रूट्स को भी हम धीमी आंच पे ही, लो टू मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे करके भूनेंगे। और सारे ड्राई फ्रूट्स अलग अलग भूनेंगे एक साथ, क्योंकि कोई चीज़ें जल्दी जल जाती हैं, कोई जल्दी सिक जाती हैं, ऐसा होता है। तो हम बादाम को पहले भून लिए हैं और बादाम यहाँ पर मेरा बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो गया है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है। और इसी बीच में मैंने काजू भी भून लिया था, 1 कप काजू लिया था। और ये मेरे पास थोड़ा सा ही अखरोट था, तो मैंने अखरोट को भी उसी तेल में डाल के भून लिया है, सॉरी घी में भून लिया है। अगर आपके पास अखरोट हैं तो आप 1 कप कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास थोड़ा था तो मैंने थोड़ा ही डाला। और यहाँ पर मैंने डाला 1 कप किशमिश। किशमिश को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, किशमिश बस इतना रहे कि ये सॉफ्ट हो जाए, इसे निकाल लेना है, नहीं तो ये चबाने जैसा हो जाएगा, फिर चिपकेगा दांतों में और टेस्ट फिर अच्छा नहीं लगेगा वो। तो यहाँ किशमिश भी हमारा अच्छे से भुन गया। अब इसको भी हम ड्राई फ्रूट्स वाले बर्तन में ही डाल लेंगे। और ये देखिए, इतने ड्राई फ्रूट्स को भूनने में 3 चम्मच घी ख़त्म हो चुका है। अब हम दोबारा घी डाल रहे हैं। दोबारा हम इसमें 3 बड़े चम्मच घी डालेंगे। और इसके बाद अब हम इसमें गोंद डालेंगे। गोंद तो आपको पता ही है, गोंद मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इनके गुण में तो कोई कमी ही नहीं है। यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ी गलती की, मुझे नहीं पता था कि गोंद को भूनते कैसे हैं। क्या है कि मैंने ये रेसिपी अपनी मम्मी से, माते से, सबसे पूछ के बनाई है, तो मुझे नहीं पता था कि गोंद को थोड़ा थोड़ा डाल के भूनते हैं। और मुझे लगा कि इतना डाल के भूनना है, तो फिर ये चिपकने लग गया और कढ़ाई इतने में ही भर गई थी। फिर मैंने गैस के फ्लेम को लो कर दिया और धीरे 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 करके ही पूरे गोंद को अच्छे से सेक लिया, जिससे कि गोंद कच्चे ना रह जाएं। क्योंकि जब ये अच्छे से सेक जाएंगे तभी ये पीसे जा सकते हैं, नहीं तो ये चिपकने लग जाते हैं। देखिए, धीमी आंच पे करके मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से सेक लिया है। सारे गोंद फूल चुके हैं बिल्कुल अच्छे से, एक भी कच्चा नहीं है, सब सिक गया है। लेकिन हाँ, ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। गोंद को थोड़ा थोड़ा ही डाल के भूनते हैं, जिससे बिल्कुल अच्छे से लावा की तरह फूट जाए। जैसे
पॉपकॉर्न भूनते हैं ना तो फूटता है कढ़ाई में, वैसे ही ये पूरी कढ़ाई भर जाती है इससे। तो हम इनको निकाल लेते हैं एक बर्तन में अलग। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बनाइए ही बनाइए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, लेकिन जितना ज़्यादा मेहनत है टेस्ट भी उतना ही अच्छा है, फ़ायदेमंद भी उतना ही ज़्यादा है। समय लगता है, साथ में मेहनत लगती है। और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप बिल्कुल लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे और लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें, क्योंकि ये फ़ायदेमंद है। बड़े बूढ़ों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि उनके जोड़ों में तो आए दिन दर्द बना रहता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 केजी गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो आटा स्किप कर सकते हैं। मार्केट में एक चीज़ मिलती है तेखुर, हमारे यहाँ तो तेखुर कहते हैं, अब इधर पता नहीं क्या कहते हैं, पता नहीं, लेकिन मार्केट में मुझे मिला नहीं, तो मैंने उसकी जगह पे यहाँ पे आटा यूज़ किया है। गेहूं का आटा है, जिसमें गेहूं, मक्का, ज्वार तीनों मिक्स है। ये प्योर गेहूं का आटा नहीं है। इसको भी हम बिल्कुल धीमी आंच पे भून लेंगे, धीमे धीमे करके, क्योंकि आटा को भी बिल्कुल अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी होता है। और ये मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसलिए मेरे सारे सामान की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा बढ़ा के ही बनाना है मुझे। और मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, और बनाने के बाद भी मेरी हिम्मत देखिए, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। लेकिन जिन लोगों ने भी खाया ना, सब ने तारीफ़ की, क्योंकि बने बहुत अच्छे थे, और सब ने यही कहा कि बहुत टेस्टी बना है। बना था। और आटा देखिए एकदम धीमी आंच पे बिल्कुल कलर चेंज हो गया, सुनहरे कलर में हो गया। तो अब मैं आटा को एक बहुत बड़े बर्तन में निकालने वाली हूँ, जिसमें मैं सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी। तो मैं अब आटे से ही स्टार्ट करती हूँ। उसको मैंने निकाल लिया। अब दूसरा बैच में आटा डालने जा रही हूँ उसमें, और इसमें भी आटे को वैसे ही धीमी आंच पे भूनना है और सबको भून लेना है। लास्ट टाइम पर जब मुझे आटा डालना है ना, उसके पहले देखिए सेकेंड बैच का भी आटा अच्छे से भुन गया है। और इसके बाद ना, मैं लास्ट आटा भूनने से पहले इसमें मैं सबसे पहले हल्दी भूनूंगी, क्योंकि इसमें हल्दी भी डालूंगी मैं। हाँ, हल्दी गर्म होता है, और सर्दियों में हल्दी गर्माहट देता है। और हल्दी में क्या होता है ना कि एंटीबॉडीज़ होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम हल्दी लिया है, और इसको बिल्कुल धीमी आंच पे करके भून रही हूँ। और इसको इसमें थोड़ा भी कच्चापन ना हो, इसके लिए धीमी आंच पे धीरे धीरे भूनना है, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। और इसको भी उसी आटे में ट्रांसफ़र कर लूँगी। देखिए हल्दी यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से भून चुकी है, तो इसे मैं उसी आटे में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब लास्ट टाइम पर जो बचा हुआ आटा है वो मैं भून लूँगी। वो ऐसा इसलिए मैंने किया ना, क्योंकि कढ़ाई में बहुत सारी हल्दी चिपक गई थी, तो लास्ट वाले आटे में सारी हल्दी आ जाएगी बाहर, और हल्दी नुकसान बर्बाद भी नहीं होगी हमारी, और ज़्यादा मिक्स नहीं करना पड़ेगा। तो जो अब इसको मैं भूनती रहूँगी धीमी आंच पर, तब तक चलते हैं, देख लेते हैं आटे की कंडीशन। कंटिन्यूअसली चलाते रहना है, क्योंकि आटा वगैरह है ना, क्या है कि धीरे धीरे एक तरफ चिपक जाता है, तो फिर वो जली जली सी बदबू आने लग जाती है। फिर वो खुशबू की जगह फिर टेंशन दे देगा, फिर लड्डू अच्छा बनेगा नहीं। तब तक आटे को संभालने के लिए छोटकों की एंट्री हो गई, और मैं चली गई सारी चीज़ों को पीसने। अब यहाँ पे देखिए गोंद वगैरह सब ठंडा हो चुका है, तो मैं क्या करती हूँ, इनको बारी बारी से करके पीस लूँगी। ये मिक्सर वगैरह मीडियम जार में मैंने सारी चीज़ों को बारी बारी से पीस लिया है। तो गोंद हमारे पीस गए 2 बार में, और ये भूनने के बाद बड़े आसानी से पिस जाते हैं। अब इसके बाद सारे ड्राई फ्रूट्स को, ये देखिए इनमें अभी भी थोड़ी थोड़ी गर्माहट है। अब क्या करेंगे ना कि इसके बाद मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को एक बार में ही पीस लूँगी। ड्राई फ्रूट्स को पीसना नहीं है, इनको दरदरा करना है, जिससे ये टुकड़ों में हो जाए बस। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है इसको। तो मैंने इसको ऐसे ही रफली पीस लिया है। लेकिन इसमें भी क्या है ना कि कुछ काजू और बादाम के पीसेस खड़े रह गए, तो जो मेरे हाथ में आ रहे थे मैं उनको छांट ले रही हूँ, जिसको मैं अलसी के साथ पीस लूँगी। अब मैं अलसी पीस लूँगी सारे। अलसी तो सबसे पहले भुना हुआ था, इसलिए सबसे अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो इनको पीसने में कोई टाइम नहीं लगना है। और अलसी अगर गरम पीसते हैं ना, तो ये तेल छोड़ने लगता है और चिपकता है बहुत ज़्यादा,
इसलिए ठंडा करके ही पीसें। ये सब तेल की चीज़ें हैं। देखिए सारी चीज़ें पीस गई हैं। कलर का कंट्रास्ट देखिए, नीचे पीला ऊपर काला। लड्डू सतरंगी लड्डू बन रहे हैं हमारे। और यहाँ आटा भी अच्छे से भून चुका है, सारा आटा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर छोटकों ने डाल दिया इस आटे को पूरे लड्डू में और मिक्सचर में आ गया उनका भी हाथ। तो सबने मिल के अच्छे से खूब मन लगा के लड्डू बनाए हैं। आटा भी गर्म है इसलिए हमने यहाँ पे करछी का इस्तेमाल किया है। अब देखिए ये है देसी जुगाड़। मखाना को मैंने भून लिया था। मखाना अगर मैं मिक्सर में पीस देती तो ये बिल्कुल पाउडर हो जाता, इसलिए मैंने इसको एक पन्नी में डाला, पन्नी को लूज़ बांधा और इसको बट्टे से हल्का हल्का सा फोड़ दिया, जिससे बिल्कुल अच्छे से क्रश हो गया। इसके बाद मुझे इसका पाउडर नहीं बनाना पड़ेगा और मैं इसे लड्डू में अच्छे से मिला भी पाऊँगी। तो ये 100 ग्राम मखाना है, इसको बिल्कुल अच्छे से क्रश कर देना है ऐसे ही बट्टे से। यही होता है देसी जुगाड़। अब इनको मैं डालूँगी लड्डू में। सारे मिक्सचर के साथ मखाना की एंट्री हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर बारी आती है सौंठ की। सौंठ तो आपके यहाँ भी अब सबको पता होगा क्या होता है। सौंठ होता है अदरक का सूखा हुआ फॉर्म, अदरक को सुखा के बनता है। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम सौंठ डाला है। सौंठ भी फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये रहा नारियल का बुरादा, ये लिया है मैंने 250 ग्राम नारियल, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ आती है चीनी की बारी। इतने सारे मिक्सचर के बाद इसमें जाएगी 3 केजी चीनी के पाउडर। ये पाउडर टोटल 3 केजी है। इससे सब मिला के वेट करीब लड्डू हो गए थे 8 साढ़े 8 केजी। अब इसके बाद आता है घी। घी को मैंने पिघला के ले लिया है, क्योंकि सर्दियों में बनाया था मैंने ये, और इस टाइम पे तो घी जमे होते हैं काफ़ी। तो मैंने सोचा ये रेसिपी आप लोगों तक शेयर की जाए। काफ़ी टाइम हो गया, लेट हो रहा था, लेकिन मैं भी सोची इस भीड़ में दौड़ लूँ। तो इसमें टोटल 1.5 केजी देसी घी डाले हमने। घी थोड़ा और चला जाता, लेकिन जब तक पापा का फ़ोन आ गया उन्होंने कहा कि बेटा अगर मुझे भी खिलाना चाहते हो तो घी थोड़ा कम डालना, इसलिए हम लोगों ने 1.5 केजी में ही हाथ रोक लिया अपना। थोड़ा सा आधा केजी घी बचा लेने, तो 2 केजी का रेशियो लेके चल रहे थे कि 2 केजी लग जाएगा, लेकिन फिर 1.5 केजी में हो गया। और इन सारे मिक्सचर को बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे। और सबसे पहले इनका लड्डू जो बनाऊंगी ना मैं, वो अपने भगवान जी के लिए भोग लड्डू बनाऊंगी। और इसके पहले इसको टेस्ट कर नहीं सकते, इसलिए मैंने सबसे पहले 5 लड्डू बनाए जो कि भगवान जी के लिए निकाले। उसके बाद इसका टेस्ट किया गया, तो टेस्ट तो परफेक्ट आया। फिर हम लोगों ने मिल के फटाफट सारे लड्डू बना लिए। और ये देखिए हमने इतनी सारे लड्डू बनाए थे ना कि बस पूछो ही मत। बच्चे तो खुशी से कूद पड़े, वाह माँ इतने सारे लड्डू। देखिए, और इन लड्डुओं को आप सर्दी के दिनों में ना सुबह 1 लड्डू खा के अगर 1 गिलास दूध पी लेना तो आपको दोपहर तक भूख नहीं लगनी है, और शरीर में आपको किसी तरह की का कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, आप बिल्कुल फिट रहेंगे। इसलिए इसको ज़रूर ट्राई करें। मैं तो कहती हूँ कि हर सर्दियों में जेंट्स तो खाएं ना खाएं, लेकिन लेडीज़ लोगों को तो ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ लोगों के कमर में जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और ये लड्डू जिन जिन लोगों ने खाए ना, सबने तारीफ़ की, सबने यही कहा कि बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है, कैसे बनाया। फिर सबसे ये कहने में भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैंने तो पहली बार बनाया, और पहली बार बनाया वो भी इतना अच्छा बना। और अगर आप लोग ये लड्डू ट्राई कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे, शेयर कीजिए अपने दोस्त से, सारे ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल से कर दीजिए। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।